have covered the adjustment of the subscription. What was the subscription? Subscription is a membership fee paid by the member on annual basis. ये हमने पढ़ लिया था, ये हमने समझ भी लिया था। उसके बाद हमने सब्सक्रिप्शन का जो वर्किंग नोट बनता है एनपीओ में, हमने वो भी सीख लिया था कि अगर मुझे सब्सक्रिप्शन का बैलेंस निकालना है, अगर मुझे ये निकालना है कि सब्सक्रिप्शन का कौन सा वाला अमाउंट मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, उसके लिए मुझे ये वाली वर्किंग जो थी बनानी होती है। इन सम अदर केसेस मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, तो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक बार फॉर्मेट देखती हूँ। देखिए, चार चीजें क्या थी? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द एंड। इन चार चीजों को ही आपको ट्रांसफर करना होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। अब जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, ये हमारा इनकम अकाउंट होता है। इसका जो हमारा बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, वो हमारे डेबिट साइड चला जाता है, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग एंड का होता है, क्लोजिंग का होता है, वो क्योंकि हमारे सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज करेगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। उसके बाद जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है, जो हमारा एडवांस में हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है बिगिनिंग में, वो हमारा बाय बैलेंस बीडी के नाम से इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। और जो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन विच वी हैड रिसीव्ड बट वी हैड नॉट रिसीव्ड दैट सब्सक्रिप्शन, ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है ना, मैंने इस साल के लिए रिसीव नहीं किया है, ये मैंने एट द एंड ऑफ अवर फाइनेंशियल ईयर मैंने रिसीव किया है एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो डेफिनेट सी बात है, ये मैंने करंट ईयर के लिए नहीं रिसीव किया है, बल्कि नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया है। सो इट हैज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन मुझे ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, दैट विल बी बाय बैंक, जो कि रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होता है वो पता लगता है। इसमें हमारा करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और जो नेक्स्ट ईयर से कंसर्न सारा सब्सक्रिप्शन होता है, वो अमाउंट आता है। और उसके बाद हमें बेसिकली क्वेश्चन में ज्यादातर निकालना क्या होता है, हमें ये निकालना होता है सब्सक्रिप्शन का वो वाला अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होता है। विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन हमें ये अमाउंट निकालना होता है कि भाई हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो जब ये सारे आइटम्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड, तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंसिंग फिगर आता है, इस अकाउंट को बनाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता है, वो ही अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन का विच वी नीड टू शो in the income and expenditure account, ठीक है। we'll understand it by the help of the examples. See, in this question it is given कि as per the receipt and payment account for the year ended, please mind the question, year ending कब है आपका? 31st March 2017, यानी we are taking the financial year is 16 to 17, ठीक है। 16 to 17 का फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको ये बोला गया है कि आपने जो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है दैट वाज 2,50,000, और यहाँ पे चार एडजस्टमेंट्स गिवन है। चार एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीजें गिवन है? द फर्स्ट थिंग इज कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी हमारे बिगिनिंग में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो 50,000 था। 50,000 यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है मेरा ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है विच इज कंसर्न विद द प्रीवियस ईयर। उसके बाद ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017 को 35,000, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है विच वी हैड नॉट रिसीव्ड, दिस इज फॉर द करंट ईयर, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको समझना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम करते क्या हैं, हम करंट ईयर से कंसर्न सब्सक्रिप्शन को ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है ये हमें कब के लिए रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव 1 अप्रैल 2016 को वी हैड रिसीव्ड 25,000 फॉर 2016 बिगिनिंग में जो रिसीव किया मैंने, तो डेफिनेट सी बात है कि करंट ईयर के लिए रिसीव किया होगा। जो मैंने क्लोजिंग में रिसीव किया 30,000 वो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किया गया होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? सिंपल, मुझे निकालना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-17, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर की मैंने क्वेश्चन में बात की है, उसके लिए मुझे पर्टिकुलर करंट ईयर से कंसर्न्ड मेरा कितना सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है, मुझे वो निकालना है, और मुझे सबको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो दिखाना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आता है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मा ये वाला जो वर्किंग बताई थी, इस वर्किंग का हम हेल्प लेंगे। सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया। ड्यूरिंग द ईयर आई हैड रिसीव्ड 2,50,000 व्हिच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन हियर, ओके। उसके बाद इसमें जो मैं करंट ईयर से कंसर्न सब्सक्रिप्शंस हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है चाहे वो रिसीव्ड इन एडवांस है, मैं जो करंट ईयर से कंसर्न है उनको मैंने ऐड कर दिया है,
ठीक है। और जो करंट ईयर से कंसर्न नहीं, क्योंकि ये वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दिस इज कंसर्न विद द प्रीवियस ईयर, तो मैंने इसको डिडक्ट कर दिया है। और ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है मेरा, जो मैंने फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिसीव किया है एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो डेफिनेट सी बात है मैंने वो ये इस 16-17 वाला जो ईयर है इसके लिए रिसीव तो नहीं किया, इसको मैंने अगले साल के लिए रिसीव किया है, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे। इस तरह से करंट ईयर के लिए मेरा कितना इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन जनरेट हो रहा है, दैट विल बी 2,30,000। इस पर्टिकुलर जो मैंने ये कैलकुलेशन की है ना, इसका यूज मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का यूज करके भी इसकी कैलकुलेशन कर सकती हूँ, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है और मैंने वो सारे आइटम्स जो ट्रांसफर किए हैं, मैंने ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग इधर ट्रांसफर किया है, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग इधर ट्रांसफर किया है, देन ओपनिंग का रिसीव्ड इन एडवांस इधर ट्रांसफर किया है क्योंकि ये मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाता है, और क्लोजिंग का रिसीव्ड इन एडवांस इधर ट्रांसफर किया है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से कंसर्न है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से मैंने वो अमाउंट ट्रांसफर किया जो मैंने रिसीव किया है, और उसके बाद मेरे जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर व्हिच वी नीड टू शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, बैलेंस शीट में ऐसे दिखाना है आपको, भाई जो ओपनिंग वाले आइटम्स है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे और जो क्लोजिंग वाले आइटम्स है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू द, अब हम चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा बैलेंस गिवन है कि भाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इट इज गिवन कि हाउ मच सब्सक्रिप्शन वी हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और उसका हेल्प से एडजस्टमेंट का हेल्प लेकर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की कितनी अमाउंट हमें शो करनी है। क्वेश्चन का रेसिप्रोकल भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब करंट ईयर से रिलेटेड तो इतना आपका सब्सक्रिप्शन था, बट रिसीप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट आया होगा, तो उसको ही मैं दूसरे एग्जांपल में अभी डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि देयर आर 1250 मेंबर्स in an NPO जिसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन है उनकी 150। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 क्लब डिड नॉट रिसीव द सब्सक्रिप्शन, यानी क्लब का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है विच दे डिड नॉट रिसीव। 45 मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है और 46 मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन है एडवांस में रिसीव हुआ है फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, दिस इज कंसर्न विद द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और 31st मार्च 2019 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था, यानी जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 15,000 था, और जो ओपनिंग का रिसीव्ड इन एडवांस था जो कि इस साल से रिलेटेड है वो 3,000 रुपए था। अब हमें निकालना है अमाउंट जो मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें वो सारी चीजें रेसिप्रोकल कर देनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, यानी पिछले क्वेश्चन में जो जो चीजें करंट ईयर से रिलेटेड थी ना मैंने सिर्फ उनको ही ऐड किया था, और जो प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड थे उनको लेस कर दिया था। यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे उनका। देखिए पहले मैं ना आपको थोड़ा सा वर्किंग बताती हूँ इसका। देखिए मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर कितना रिसीव होना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास 1250 मेंबर्स हैं और 150 ईच मुझे रिसीव होना है, तो आई नीड टू रिसीव 1,87,500। बट जो मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ओपनिंग का उसको मैंने ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस निकालना है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड सारे आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। तो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग जो था मेरा पिछले साल का था, तो डेफिनेटली इस साल मैंने उसको रिसीव करना है, इसको मैं ऐड कर दूंगी। और उसके बाद जो मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है फॉर द नेक्स्ट ईयर उसको भी मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे रिसीप्ट एंड पेमेंट का इसमें बैलेंस निकालना है। अब क्वेश्चन में आपने देखा, क्वेश्चन में ये था कि 46 जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो था नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर दिया, इट मींस दे हैड पेड ऑलरेडी 6900, ओके। उसके बाद जो मेरा करंट ईयर से कंसर्न था ना उसको मैं लेस कर देती हूँ। जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकाल रही थी तो मैं उल्टा कर रही थी, यहाँ पे मैंने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर को मैंने लेस कर दिया और रिसीव्ड इन एडवांस जो मेरा था ओपनिंग का उसको भी मैंने लेस कर दिया। तो इस तरह से मेरा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर था वो आ गया। और इसी तरीके ये मुझे कहाँ शो करना है, ये मुझे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करना है। और सेम मैंने इसी का हेल्प लेके वही सारे अमाउंट को, देखिए मैंने सारे ट्रांसफर किया हुआ है अमाउंट को, और मैंने वो बैलेंसिंग फिगर जो मुझे यहाँ पे निकालना होता था वो मैंने ये वाला नहीं निकाल के मैंने ये वाली आइटम को निकाला है। बाकी सारी चीजों की ट्रांसफर जो मैंने है एज इट इज करी है जैसे मैंने वहां क्वेश्चन में की थी। तो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपको इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। इसके बेस पर आप इसको आराम से कर सकते हैं। और
मोर थिंग इज कि एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसफर सारे आइटम एक तरीके से ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि